गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट। इस वीडियो में हम बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट जिसको असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी कहा जाता है उसके बारे में समझेंगे कि ये क्या है और ये कैसे वर्क करती है। आइए पहले देखते हैं कि असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती क्या है। सो इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब ये है क्या, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही है दैट बाइज नॉन परफॉर्मिंग असेट्स फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सो दैट दे कैन क्लीन अप देयर बैलेंस शीट। तो ये ARC का काम क्या होता है, एक प्रकार की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो क्या खरीदता है, NPA फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्यों? ताकि वो अपनी बैलेंस शीट क्लीन कर सकें। अब क्लीन कैसे करेंगे वो अभी हम समझते हैं। एक बार पहले पूरी डेफिनेशन देख लेते हैं। दिस हेल्प्स बैंक टू कॉन्सेंट्रेट इन नॉर्मल बैंकिंग एक्टिविटीज। Banks, rather than going after the defaulters by wasting their time and effort, can sell the bad assets to ARCs at a mutually agreed value। तो अब इसको एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ, उससे आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी ये ARC काम कैसे करती है। अब मान लीजिए मिस्टर एक्स है, ठीक है, और ये हमारा HDFC बैंक है। मिस्टर एक्स को चाहिए 6 करोड़ लोन में। तो अब वो गए HDFC के पास, ठीक है, और इन्होंने बोला कि मुझे लोन चाहिए। HDFC ने कहा ठीक है, हम लोन पास कर देंगे, आप कुछ अपने असेट्स रखवा दीजिए एज अ सिक्योरिटी। कल को क्योंकि अगर आप 6 करोड़ नहीं लौटा पाए तो हम उन असेट्स को बेच के अपनी वसूली कर लेंगे। तो जी मिस्टर एक्स ने कहा ठीक है, मेरी एक ज़मीन ज़मीन पड़ी है, इसको मैं आपके पास यहाँ पे गिरवी रखवा देता हूँ या एज अ सिक्योरिटी रखवा देता हूँ। तो मिस्टर एक्स गए अपनी लैंड के कागजात लेके, इन रिटर्न में HDFC ने इनको 6 करोड़ रुपए दे दिए। ठीक है जी। अब जब इंटरेस्ट देने की और रीपेमेंट की बारी आई, मिस्टर एक्स ने बोला मेरे पास तो पैसे है नहीं है, अब आप जाइए और ये लैंड बेचिए और इसका जो मर्जी करिए, जितने पैसे आए वो आपके। तो HDFC हो गया परेशान। अब ऐसा तो है नहीं कि HDFC के पास ऐसे मिस्टर एक्स जैसे एक ही इंसान है, ऐसे बहुत सारे डेटर्स हैं जो लोन रीपे नहीं करते हैं। तो उस केस में ARC ने बोला ठीक है, मैं पिक्चर में आता हूँ। आप जो ये मिस्टर एक्स के जो लैंड है, ये इसकी कीमत आप 6 करोड़ बता रहे थे ना, आप मुझको इसको 5 करोड़ में दे दो। ठीक है, मैं आपको 5 करोड़ रुपए देता हूँ, आप वो लैंड के कागजात मुझे दे दो, और जो भी इस जितने भी पैसे, मतलब अब ये ARC पे है, ये 5 करोड़ का लैंड ये कितने बेचता है, हो सकता है 4 करोड़ 6 करोड़, अब वो जितने पैसे होंगे वो मेरे हो गए। ठीक है, तो आपको तो मैं 5 करोड़ रुपए दे देते हूँ और आप मिस्टर एक्स का अकाउंट अपने बुक्स में क्लोज कर दीजिए। और मिस्टर एक्स का अकाउंट कहाँ पे खुल जाएगा? ARC की बुक्स में। जो भी डायरेक्ट डीलिंग होगी मिस्टर एक्स और ARC के बीच में होगी, एक्स की लैंड चली गई ARC के पास, उन्होंने अब ARC उसको मार्केट में जाएगा और बिडिंग ऑक्शन कैसे भी जैसे भी वो उसको बेच के मनी अपने पास रिकवर कर लेगा। सो दिस इज़ हाउ ARC वर्क्स। इट टेक्स ओवर द बैड assets or the defaulters account and repay the amount to the banks, और banks अपने यहाँ पे उनके अकाउंट्स क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, ये है इसके लीगल फ्रेमवर्क। ये ARCs बनती कौन से एक्ट के अंडर है? तो एक एक्ट होता है जिसको कहते हैं सरफेसी एक्ट, सिक्योरिटाइजेशन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। इस एक्ट के अंतर्गत ARCs बनती हैं। ARC बनाने चालू करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कहाँ कराना पड़ता है? हमारे सेंट्रल बैंक जो कि RBI के पास, विच हैज़ गॉट पावर टू रेगुलेट द ARC। तो 3 बातें नोट करने की बनेंगी। ये इसको गवर्न कौन करेगा? सरफेसी एक्ट। रजिस्ट्रेशन आपको कराना है तो RBI, और इसको रेगुलेट कौन करता है? ARCs को ये करती है हमारे RBI ही। ये आ गया हमारा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो मैंने आपको समझाया था। ये हो गए हमारे बोरोवर मिस्टर एक्स, ये हमारा HDFC बैंक, इसको चाहिए था लोन, सिक्योरिटी देके गया, पैसे ले आया, जो इसको बोलते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस। बाद में इन्होंने बोल दिया मुझसे नहीं दिए जा रहे पैसे, तो HDFC क्या करेगा? ARC के पास जाएगा, बोलेगा ये अकाउंट आप अपने पास ले लो। तो ये जो लैंड था, ये जो सिक्योरिटी वाला, ये यहाँ से गया ARC के पास, सिक्योर्ड असेट ट्रांसफ़र, और ARC उनको बदले में दे देगा कैश। यहाँ पे तो मिस्टर एक्स का अकाउंट हो गया क्लोज, और अब ये जो असेट आए थे इसको ये मार्केट में बेचेंगे, हो सकता किसी भी बायर को या जो भी इनसे खरीदेगा। तो अब ये असेट यहाँ से गया इनके पास, और इस बायर ने जिसने लैंड खरीदी वो ARC को बदले में क्या दे देगी? कैश, और सारा सेटलमेंट हो गया।
ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसको मैं पहले भी समझा चुकी हूँ और एक बार इस डायग्राम को फिर से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कैपिटल नीड ऑफ ARC। अब ARC खोलना ऐसे तो है नहीं है कि मैं आज उठी और मैंने खोल दिया, कुछ तो मुझे कैपिटल मिनिमम रखनी पड़ेगी ना अपने पास। तो वो मिनिमम नेट ओन फंड क्या होने चाहिए, 100 करोड़, जो वो कौन बताता है, RBI, क्योंकि RBI तो है ना जिसको रेगुलेट कर रहा है। ARCs also have to maintain capital adequacy ratio of 15% of its risk-weighted asset। एक ये रेशियो होता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, उनको 15% पे मेंटेन करना पड़ता है, और 15% ऑफ व्हाट, रिस्क वेटेड एसेट्स। अब रिस्क वेटेड एसेट्स क्या होते हैं ये भी देख लेते हैं। ऐसे असेट्स जो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अलग से रखने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी। रिस्क वेटेड असेट्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन द मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट मस्ट बी हेल्ड बाय बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन ऑर्डर टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी मतलब दिवालिया या बैंकरप्ट हो गए, तो उससे बचने के लिए कुछ हमें असेट्स को अलग करके रखना पड़ता है कि कल को कोई भी बैंक के ऊपर मुसीबत आती है तो बैंक उसको बेच के अपनी लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी बचा सकते हैं। तो उस असेट्स का 15% ARCs को अपना कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसके क्या बेनिफिट्स हैं ARC होने के। अब ARC को लिए तो कुछ फ़ायदे होते होंगे तभी तो इसको खोला गया है ना, ये कॉन्सेप्ट आया है। तो उसके क्या है, इट हेल्प्स बैंक टू क्लीन इट्स बैलेंस शीट। कहाँ पहले अगर डेटर 1000 करोड़ के खड़े थे HDFC के बैंक में, अब इसको या तो सारे के सारे ARC ने टेक ओवर कर लिए हैं। मान लीजिए इसमें से 600 करोड़ के अकाउंट ARC ने खरीद लिए हैं, तो अब कितने खड़े हैं बैलेंस शीट में डेटर्स, सिर्फ 400 करोड़ के। ठीक है, इट हेल्प्स बैंक्स टू क्लीन इट्स बैलेंस शीट। बैंक कैन कंसंट्रेट ऑन नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन, जो इसका होता है लोन्स देना, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, और भी जो इसके अदर कोर बैंकिंग फंक्शन होते हैं। अगर ये पैसे वसूली करने और नेगोशिएशन करने में, या लैंड जो जिसका काम नहीं है कि लैंड को बेच के या असेट्स को बेच के पैसे वसूल करना, उसमें ही लगा रहेगा, तो ये कोर बैंकिंग ऑपरेशंस कब करेंगे। तो इन सब से बचने के लिए ये वाला काम ये ARC को सौंप देते हैं। Assets which were declared as NPAs can now be revived। पहले क्या हो रहा था, HDFC जो ये मिस्टर एक्स है, ये 6 करोड़ के 6 करोड़ का पूरा घाटा हो गया। तो अब क्या हो रहा है, ARC जब पिक्चर में आ रही है तो ये बोल रही है ठीक है आप 6 करोड़ मत दो मुझे, आप इसके 5 करोड़ दे दो, लेकिन दो तो सही कुछ। तो पहले कहाँ तो पूरी ये डूबत थी, पूरे ही ये बैड डेट्स हो गए थे। अब कितने के बैड डेट्स हो रहे हैं, 1 करोड़ के, भाई 5 करोड़ तो बचा लिए, है ना, जो मिल जाए ऐसा। So assets which were declared as NPA can now be revived। So I hope आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ARC वर्क कैसे करती है, ये कौन से एक्ट के अंडर गवर्न होती है। सो माय फ्रेंड्स, मेरी एक बहुत ज़्यादा सिंसियर रिक्वेस्ट है आपसे कि आप प्लीज़ इन स्लाइड्स को फिर से वीडियो ख़त्म होने के बाद अपने आप से पढ़ा करिए, क्योंकि एक बार जब अपन खुद से एक चीज़ को पढ़ लेते हैं ना तो हमेशा के लिए याद हो जाती है। और हाथों हाथ अगर आप इसको मेरे वीडियो ख़त्म होने के बाद पढ़ेंगे तो बहुत चीज़ें फ्रेश रहेंगी, आप कभी भी एग्जाम्पल्स भूलेंगे नहीं। आप ये कभी मत करना हाँ ठीक है हम सारे वीडियोज़ इकट्ठे देख लेंगे, नहीं, अभी वीडियो जैसे ही ख़त्म होगा फिर से आप इसको अपने तरीके से पढ़िए, इसको अपने तरीके से समझने की कोशिश करिए, सो दैट आपको एंड में एग्ज़ाम टाइम में आपका सारे चीज़ें कॉन्सेप्ट्स पाइल ऑन ना हो और कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। सो माय फ्रेंड्स, दिस इज ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो। थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंट।